इंडिया में सांप काटने का केसेस तो सबने सुना होगा। सांप जोर से उनके पैर पर काट देता है। सांप इतनी जोर से काटता है कि उसे खींचकर बाबा खुद ही दूर करते हैं। इससे कोई नहीं होगा जो सांप काटने का केस सुना ही नहीं होगा। पर सबसे चौंकाने वाला बात क्या है पता है? जिस केस में ना इंसान बच सकता था, या तो वो पैनिक करके उसका डेथ हो गया, या तो जो उसके पास थे उसी टाइम पे जबकि मेडिकल असिस्टेंस नहीं हुआ था, वो लोग कुछ ऐसा किए कि उनका लिम्ब एम्पुटेशन करना पड़ा, मतलब काट देना पड़ा लिम्ब, या फिर उसका डेथ हो गया। नमस्कार, मेरा नाम अंकित। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको सांप काट दे, फॉर गॉड सेक ना काटे, पर अगर सपोज काट दिया तो क्या करना चाहिए, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्या नहीं करना चाहिए उस मोमेंट में। क्योंकि अगर आपको ये पता चले कि क्या नहीं करना चाहिए तो आपका चांसेस ज्यादा है सर्वाइवल का, फिट होने का, रादर दैन कि आपका इस केस में क्या आपको जानना जरूरी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं करना है। क्योंकि जितना आदमी, क्योंकि लोग पैनिक होके कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिसके लिए जो पेशेंट है उसका कंडीशन क्रिटिकल हो जाता है, रादर देन कि वो ठीक हो। लेकिन लोगों को ये लगता है कि उससे वो ठीक हो जाएगा, पर वैसा नहीं होता है। देखो, सबसे बड़ा गलती तो यही है कि लोग ये गलती करते हैं कि लोग पैनिक हो जाते हैं। मैं समझ पाता हूँ कि पैनिक होना ठीक है, पैनिक हो, वो तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, पर आपको जितना हो सके आपको स्टेबल रहना है। क्योंकि अगर आप एक बार पैनिक हो गए ना मेरे दोस्त, तो भाई ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और क्योंकि टॉक्सिसिटी ऑलरेडी ब्लड में जा चुका है, तो आप जितना जोर का पैनिक करोगे उतना जल्दी सर्कुलेशन होगा। तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा केसेस आते हैं जहां पे अगर काट देता है तो वो क्या करते हैं, सक कर देते हैं ब्लड को, उसको चूस देते हैं। भाई चूसना नहीं है, वो चूसना नहीं है। अगर वो चूस देते हो ना भाई, वो अलग लेवल हो जाता है गलती। उसमें लोग आइस लगाते हैं, आइस नहीं लगाना है वहां पे मेरे भाई, आइस बिल्कुल नहीं लगाना है। लोग बाबा के पास चले जाते हैं, भाई बाबा के पास हर्बल रेमेडी ये सब नहीं है भाई। मैं कोई अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे मेडिकल बुक में लिखा है, ठीक है। फिर लोग क्या गलती करते हैं, लोग जो सांप उसे काटा है उसे मारने लग जाते हैं, उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। अरे मेरे भाई, उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? उसे पहचानो। अगर पहचान नहीं पाते हो तो ठीक है, पर उसे मारने मत भाग जाओ, क्योंकि हो सकता है उसे मारने के लिए जाने के टाइम में आपको वो और हार्म पहुंचा दे। और सबसे बड़ा बात भाई, ज्यादा मूव मत करना। एक बार सांप काट दिया ना, जितना हो सके अपने आप को मूव ना करने का कोशिश करो। दूसरों को हेल्प मांगो कि वो हेल्प दे, पर मूव मत करो उस जगह से। क्योंकि अगर तुम मूव करते हो ना तो ब्लड सर्कुलेशन तो ऐसे ही है, फिर और ज्यादा हो जाएगा। फिर टॉक्सिक जो पॉइजन है वो ज्यादा मूव करने लगेगा बॉडी में। और क्या प्रॉब्लम पता है, लोग ना जिस जगह में सांप काट देते हैं उसके ऊपर थोड़ा जोर से पूरा टाइट करके एक ठो वो टॉवल बांध देते हैं, अपना गामूछा या फिर लुंगी वगैरह जो होता है। भाई वैसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है भाई। ये सब चीज अगर तुम कर रहे हो ना, तो वो आदमी का जितना पॉसिबिलिटी है वो रिकवर करने का, वो और घट जाएगा। ये सब नहीं करना है, ठीक है। अभी जानो कि करना क्या है भाई। उससे मूव बिल्कुल मत करने देना, उससे जितना हो सके रेस्ट पोजीशन में रखना, ताकि उसका वो जो वेनस सर्कुलेशन होगा, वो जो पॉइजन जो सर्कुलेशन होगा बॉडी में, वो कम से कम हो। क्योंकि एक बार वो मूव करने लग गया ना तो सर्कुलेशन तो हो ही रहा है, पर और ज्यादा फ्लो हो जाएगा ना उसका, मतलब सर्कुलेशन में। तो बिल्कुल सर उसे मूव कराना ही नहीं है, इमोबिलाइज कर दो, उसे बैठा दो। बैठना नहीं है, इमोबिलाइज मतलब उसे रेस्ट लगा दो, उसे रेस्ट पोजीशन में रख लो। फिर एक जो बैंडेज कपड़ा है, उस बैंडेज कपड़ा को 1 फिंगर के गैप में उसे राउंड, उसे उनके चारों तरफ उसे घुमाओ, ठीक है। मतलब उसे मतलब
वन फिंगर गैप में ही टाइट करना है, ज्यादा जोर से टाइट नहीं करना है। अगर ज्यादा जोर से टाइट करोगे ना तो वो फिर अलग हो जाएगा मेरे भाई। वो फिर और क्या होता है कि जैसे कि और धड़ाक से तुम्हें बुलाना है हॉस्पिटल वालों को, एम्बुलेंस सर्विस बुलाना है। और पैनिक बिल्कुल ना करे पेशेंट। अगर एक बार भाई वो पैनिक करता है ना भाई, सब गड़बड़ हो जाएगा अगर वो पैनिक करेगा। बाबा ढोंगी बाबा, जो भी बाबा हो, वो हल्दी चूना बाबा, हर्बल थेरेपी के पास मत जाना भाई, डायरेक्ट हॉस्पिटल को आना। ठीक है, समझ गए। स्नेक बाइट्स एक कॉमन चीज है रूरल एरियाज में। ऐसे नहीं कि अर्बन एरियाज में होता नहीं है, पर अर्बन में थोड़ा कम होता है रादर देन रूरल। और जो केस में पेशेंट बच सकता था ना, उस केस में पेशेंट बच नहीं रहे हैं क्योंकि वो पैनिक कर जा रहे हैं, या फिर उनके पास जो उन्हें हेल्प करना चाहिए वो सोच तो रहे हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, पर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि रादर कि उस वुंड को और डैमेज हो जा रहा है। समझ पा रहे हो? मैं अंकित आपसे विदा लेता हूं, पर बस इतना बोलना चाहता हूं कि सावधान रहे, सतर्क रहे। और मैं जो बोला ना ये बुक में लिखा है, ठीक है? समझ गए? नमस्कार, मैं अंकित।